Okay, I thought you already have started the recording, Prachi. You spoke so nicely about the lotus feet. I thought you already started recording. Sorry, I also forget to mention that Didi is currently teaching in Dubai. So that's why she is saying कि उनकी हिंदी अभी थोड़ी वीक हो गई है। तो मैं सभी का स्वागत करती हूँ बिल्कुल हृदय की गहराइयों से, बहुत ही खुशी खुशी कि आज हम सब एकत्रित हुए हैं। और ये मेरा लैपटॉप में पता नहीं क्या हो गया है, मेरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चल नहीं रहा है। What is the problem? Okay. Oh, okay. So I think you can see my screen now. Yes, Didi, we can see. तो आज हम साथ मिलकर भगवान के चरण कमल के बारे में कुछ जानेंगे। तो टॉपिक जैसे आपको पता है, आज का टॉपिक है कृष्णा's लोटस फीट और ये आप सभी के लिए है, IASW गर्ल्स के लिए है। और सबसे पहला प्रश्न है मेरा आप सभी से कि जब हमारे घर में कोई भक्त आता है तो जनरली एक गृहस्थ क्या कहता है या हम क्या कहते हैं उस भक्त को, या फिर आप किसी के घर गए होंगे तो आपने भी सुना होगा कभी किसी भक्त ने आपको कुछ कहा होगा। तो आंसर फ्रॉम एनीवन। हरे कृष्णा बोलते जनरली। हरे कृष्णा करुणा हरे बताओ। कृष्णा दीदी। हरे किसी कृष्णा। जाते से सबसे पहले तो हरे कृष्णा बोल के ग्रीट करते हैं और फिर टेम्पल की तरफ जाते हैं, घर में जहाँ पे भी होता है। वो भक्त हमें क्या कहते हैं जब, या तो आपके कोई भक्त शुभ हमारे घर कमल, आते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं? आपके शुभ चरण हमारे घर में आए। तो भक्त क्या सोचता है अपने मन में कि क्या मैं सिर्फ चरण लेके आया हूँ, मेरा बाकी सारा शरीर क्या घर छोड़ के आया हूँ? क्यों चरण के बारे में, क्यों पूरा शरीर भी तो हम साथ में लेके जाते हैं, लेकिन कोई हमें ये कहता है क्या कि थैंक यू सो मच आप अपना चेहरा लेके आए, थैंक यू सो मच। आप अपने हाथ अपने साथ लेके आए, अपना पेट अपने साथ लेके आए, कोई तब ये कहते हैं थैंक यू आप हमारा अपना चरण लेके आए। जबकि चरण इज मतलब ये सोचने वाली बात है, कोई चरण मतलब क्या है चरण में ऐसा, पूरी बॉडी का ही प्योरीफाइंग करते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी लॉजिक तो एग्जैक्टली तो बिल्कुल सही बात है। तो ये सोचने वाली बात है कि जब कोई भक्त आता है तो वो पूरे शरीर के साथ आता है, बट वी ऑलवेज गिव ग्लोरीज टू द लोटस फीट। और जब वैसे ही जब शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन य अनुकूल भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम रतिकार मूल। तो जब हम किसी भक्त का सेवा के बारे में भी बात करते हैं तो हम बोलते हैं शुद्ध भक्त चरण रेणु, रेणु मतलब वो भी उसके चरण में जो डस्ट है उसका सेवा भी अगर हमें मिल जाए। हम कभी नहीं कहते कि शुद्ध भक्त का पेट का सेवा मिल जाए, चेहरे का सेवा मिल जाए, हाथ का सेवा मिल जाए। तो इट प्लेज अ वेरी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है सोचने के लिए कि कैसे एक भक्त का चरण कितना महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न बोलते हैं भक्ति में 3 चीजें इंसान को आगे लेके जाती है। कोई बता सकता है कौन सी वो 3 चीज? भगवान का हरि वैष्णव की कृपा, मैम समर्पण, तीसरा भक्तों के समर्पण, हाँ भक्तों के चरणों की रेणु और भक्तों का बचा हुआ प्रसाद, और एक और वो याद है, एक शायद उनका जल, पैरों का जल धोया हुआ। Very good, Jamuna Sakhi. Very good, Prachi, and very good the other girl who was participating. What's the name of that girl? एक लड़की ने और ने आंसर दिया था, उसका नाम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए को जानना कि कौन आंसर दे रहा है। एक्चुअली नोटिंग द नेम ऑफ सुप्रिया चतुर्वेदी, आई सपोज सुप्रिया ने बोला था। अच्छा, सुप्रिया चतुर्वेदी, यस, थैंक यू सो मच। सो जमुना सखी ने एक्चुअली बोला बहुत सारी चीजें हैं, बिल्कुल सही है, बट जो 3 चीज है मुख्य 3 चीज जो है हमारे आचार्यों ने बताया है, भक्तों के चरण का धूल, भक्तों के चरण का धोया हुआ जल और भक्तों का झूठा।
तो तीनों चीज एक्चुअली डिवोटी से रिलेटेड है। तो उसमें से भी जो 2 चीज है वो चरण से रिलेटेड है, चरणों का जो धूल है और चरणों के जो जल है। तो हम समझ सकते हैं कि जब एक भक्त का चरण पूरी दुनिया को पावन करने वाला है, और तो भगवान के चरण कमल कितने ज्यादा खास है। भगवान जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और भगवान के चरण कमलों का सोचो कितना महिमा हमारे शास्त्रों में गाया गया है। तो उसके बारे में आज हम थोड़ा सा देखेंगे। तो लेट्स हैव सम एक्सचेंजेस। तो मैं क्या करूंगी, आप लोगों को एक लिंक दूंगी। तो ये screen sharing has stopped as the shared window is closed. Okay, no problem. So you see, girls, I'm using first time this Zoom thing for the online session. So please excuse me if like if it is little bit of break, because I take my classes on Teams. I'm not acquainted with the Zoom so much. So I'm giving you a link in the chat box. Where is the chat box? Yes. So please go to this link and type whatever you feel like. There is a. Please click on the link and a Padlet will open for you. Like, can you see my Padlet? Can you see my Padlet on my screen? Yes, Didi, we can see. Yes, so Yes, just ma'am. click on this plus button and you will get a box. So just write your name, like I can write my name, and you can write anything, whatever you have the knowledge of the Krishna's lotus feet, or any realization while taking darshan, or anything related to Krishna's lotus feet coming in your mind. So I can see all of you, whatever you will write, I will get it here. So one girl has written, there are only means to cross this material world. Very good. Please write your name also, so that I can That read was your me, name. Didi, Purvi. Okay, Purvi, wonderful. Please write your comments. So I have 5 minutes for this thing. Soumya, ultimate goal, full satisfaction. We should always meditate on his lotus feet. दीदी कैन यू प्लीज अगेन टेल कि कमेंट हमको क्या लिखना है? कुछ भी, जो भी आप लोटस फीट के बारे में जानते हो, या जो भी आपने सुना है, या जो भी आपका खुद का रियलाइजेशन है भक्ति जीवन में, हम इतने सालों से हैं, जो हमने कुछ अनुभव किया हो, या फिर जो हमारे पास कुछ ज्ञान हो, भले हमने अनुभव नहीं किया हो, हमने सुना हो कहीं से, या हमने पढ़ा हो कुछ उसके बारे में, यू कैन शेयर. Shalja, they are the source of ultimate bliss. We have also many bhajans. You can share any thing which touched you deep in your heart about Krishna's lotus feet. Ridham Patel, we should always meditate on his lotus feet. Kumkum, we should take shelter of lotus feet of Krishna. Devanshi, Krishna. Yes, tell me. Can you share the link again, please? Yeah, sure. So this is my link and this is the chat box. So I have shared it again, dear. Devanshi has written, devotee, immense joy and peace in this Kali Yuga. They are the source of energy. I hope me too, I experienced this. Soumya, ultimate goal. Krishna's lotus feet are soft like lotus, which make our hearts soft like lotus. That's very good. Reva, for Reva, they are the most beautiful. For Pratibha, Krishna's lotus feet is very safe place. Very good. It's a shloka of Bhagavatam actually. You are speaking Bhagavatam. Supriya, satisfaction to reach the lotus feet. Devotee association is must. The way of the shelter to the lotus feet of Krishna is the Bhakta Seva. Very nice. Divyani, when I do darshan of lotus feet of Radha Madan Mohan Ji, that particular point of time is very overwhelming for me. Very good. You can be overwhelmed. Krishna's lotus feet are like that. Krishna's everything is like that. It's overwhelming.
Kanika, lotus feet is the only place where we want to go. Also, I remember the Leela where Krishna took whole universe in just 3 steps. Very nice. So they might seem small in deity, but are the biggest. Hence, we should take his shelter. Very nice. Positive energy. Very nice. Positive energy. प्रीति, कृष्ण के चरण कमल को आश्रय लेकर ही हम इस दुख रूप संसार से आनंद का अनुभव कर सकते हैं. बहुत ही सुंदर. I also don't know how to write in Hindi on Padlet. So nice. कृष्ण के चरणों में सब कुछ समाहित है. बहुत ही सुंदर संचिता. Most beautiful. Okay, so I have got a wonderful thing. Let me minimize. There is happiness and peace at the feet of Krishna. Krishna is so merciful and these lotus feet are so beautiful and lovely. Who is drawing this? Take away your yellow pen. Okay, so where is the Zoom? Didi, if you can make me the host again, I'll disable this annotation. You can still share your screen, but you can make me the host. So how can I make you the host, dear? In participants. So in participants, I have to go. I Yes. have to make you the host. So where are Yes. you? You are ISKCON Ujjain congregation. Yes. Yes. So clicking on the more and making the host. Yes. So, but I can share my screen. Yes. We are still able to see your screen, Didi. Beautiful. So I have got wonderful points from all of you. So now let's move. Actually, you have told so much, and now let's move to my thing. Let me minimize you. Okay. So our condition in the material world. We all know our condition in the material world. Some people say material world is like a bathroom. Some people say material world is like a prison. Some people say material world is a dukhalay. Some people say material world is like a madhouse. So they have given us so many of choices: prison, bathroom, madhouse, dukhalay, temporary external energy of Krishna, separated from Krishna, the place of suffering, punishment. Means महामाया is हमको मतलब कष्ट देती है हर दिशाओं से. दशों दिशाओं में हमें कष्ट देती है वो. एक दिशा नहीं, दो दिशा नहीं. तो ये हमारा सिचुएशन है मटेरियल वर्ल्ड में. हम कोई भी एक चूज कर सकते हैं, चूज एनीवन, बट एवरीथिंग इज बैड एक्चुअली. तो शिष्टाष्टकम वर्स 5 से मैं बताना चाहूंगी कि शिष्टाष्टकम जो है चैतन्य महाप्रभु ने 8 श्लोक लिखे, उसमें से जो 5वां श्लोक है वो हमारा सिचुएशन बताता है और हमारा एस्पिरेशन बताता है. तो वो श्लोक है: अयि नंद तनुज किंकरम पतितम वा विषमे भवम बुधो कृपया तब पाद पंकज स्थित दुली सदृशम विचिंतय. तो हे नंद महाराज के पुत्र कृष्णा, हे हम आपके नित्य दास है, लेकिन पता नहीं कैसे ना कैसे पता नहीं, बट हम इस संसार में, इस समुद्र में जो कि जन्म मृत्यु के चक्कर में हम गिर गए हैं, प्लीज हमें इस संसार से उठा लीजिए और अपने चरण कमलों की धूल बना लीजिए. तो ये एक भक्त का प्रार्थना रहता है हमेशा ही भगवान से. तो इसमें भी मैं थोड़ा सा आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि ये जो संसार है, इसमें बोला गया है समुद्र, जिसमें कि जन्म मृत्यु दोनों वेव्स हमेशा हमें कभी ऊपर कभी नीचे ऐसा लेके जाती है. आप लोग कोई अपना लाइफ में शेयर करना चाहेंगे जो आप एक्सपीरियंस करते हैं, ऐसा कि आप ऐसा समुद्र में फंसे हुए ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करते हैं? एक्चुअली मैं इसीलिए पूछ रही हूँ ये प्रश्न, क्योंकि है ना, हम भक्ति में आ जाते हैं, हम सुनते बहुत कुछ है, हम बहुत कुछ याद कर लेते हैं, हमको बहुत कुछ पता होता है, लेकिन
कहीं ना कहीं हम एक चीज है अपने जीवन से उसको जोड़ना भूल जाते हैं। और दो चीज होता है, एक तो हमारे भक्ति जीवन में दो कठिनाई है एक्चुअली, या फिर मटेरियल वर्ल्ड में भी हम कुछ अच्छा सुनते हैं, है ना, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी कुछ अच्छा सुनते हैं ना, तो एक तो हम खुद से रिलेट करना उसको भूल जाते हैं, हम इधर बहुत रखते हैं जमा करके नॉलेज 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 नॉलेज, है ना। और दूसरी चीज ये है कि हम उसको सुन के तुरंत रिफ्लेक्ट करते दूसरे की तरफ, यार मैंने सुना था ऐसे बात करना चाहिए, वो तो ऐसे बात करती है, मैंने सुना था ऐसे भगवान का शरण लेना चाहिए, लेकिन देखो वो तो पैसे के पीछे भागती है, मैंने सुना था कि है ना गुरु का सेवा करना चाहिए, लेकिन वो तो सिर्फ है ना अपना ग्लोरिफिकेशन के लिए गुरु का सेवा करती है, अरे मैंने सुना था किसी से है ना जलन नहीं करना चाहिए, लेकिन देखो मेरी क्लास में वो तो सबसे जलती रहती है। तो हम चाहे मटीरियल वर्ल्ड के रेफरेंस में देखें चाहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, एक चीज है ये बहुत गहरी है, मैं शेयर करना चाहती हूँ सबसे, क्योंकि मैं खुद भी इस चीज को फॉलो करने का कोशिश करती हूँ कि एक तो हम खुद की लाइफ से चीजों को रिलेट करेंगे ना, बहुत जल्दी हमारा एडवांसमेंट होगा, बहुत जल्दी हमारे लिए भक्ति इजी भी होगी, क्योंकि हम जब रिलेट करेंगे ना खुद से, तो हमारे लिए वो चीज प्रैक्टिकल बनेगी। 3 बजे उठना है, मंगल आरती करना है, भागवतम सुनना, अबे सुन के पक गए इतने सालों से, बट अभी तक वो चीजें प्रैक्टिकल नहीं हुई हमारी लाइफ में, क्योंकि हमने खुद को जोड़ा ही नहीं उन चीजों से। और या फिर हमने दूसरे की तरफ रिफ्लेक्ट कर दिया, कभी 30 डिग्री कभी 55, अरे देखो कितना मेकअप करके आती है यार, वो तो इतना मेकअप करके आती है, अरे देखो उसकी अभी नई नई शादी हुई है यार, कैसे रहती है, उसका पति बेचारा क्या सोचता होगा, बिल्कुल भी मेकअप नहीं करती। मतलब हम जितना नॉलेज हमने गेन किया है ना, अभी तक तो हमें शुद्ध भक्त हो जाना चाहिए था, मुझे कभी कभी लगता है मतलब हो जाना चाहिए था, बट मतलब हमें ना इतना ज्यादा हमने अपने नॉलेज को सिर्फ रिफ्लेक्ट सुना और दूसरे भक्त की तरफ रिफ्लेक्ट कर दिया। अब हमें ना इतना अच्छी से सारे भक्तों को जानते हैं दुनिया में सारे लोगों को जानते हैं, बट खुद को अभी तक नहीं जान पाए कि बेटा मेरा क्या हो रहा है मेरे लिए तो वही बेसिक चीजें कि 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, सुबह 4 बजे उठना है, 16 माला का जप करना है, टेस्ट डेवलप करना है, अभी तक उसी में अटकी हूँ, मेरा अभी तक कुछ नहीं हो पाया खुद का So that is very important. Therefore, I want you to relate this shloka to your life. Why you think that this is we are so fallen and we need to get the shelter of the lotus feet of Krishna. Why do you think in your personal life how it is so relevant for you? We all hear that we have to take, but how you think it is relevant and so important for you? Do you think it is so important for you? मैं नहीं चाहती कोई अपना बहुत पर्सनल इंसिडेंट शेयर करे, अगर नहीं चाहता है, बट फिर भी एक जनरल रूप में कोई कुछ बताना चाहेंगे कि हम आपको ऐसा क्यों लगता है पर्सनली कि ये जरूरी है? प्रॉब्लम क्या है दुनिया में? खाना पीना मिल तो रहा है, कपड़े अच्छे मिल तो रहे, पैसा है, घर है, सब कुछ तो है, फिर इतना भगवान के चरण कमल में जाने का और वो भी धूल बनने का क्या इच्छा? समवन, I want someone to speak, man. हरे कृष्णा। मैं ये कहना चाहती हूँ क्योंकि हम इसलिए भगवान में जाना चाहते हैं, हमें मन की शांति के लिए। हम कितना भी कुछ कर लें लेकिन हमें हमारे मन में कभी शांति नहीं मिल सकती, प्रेम नहीं हमारे मन में आ सकता। जब तक हम भगवान को नहीं जानेंगे हमारे इस जीवन का मकसद पूर्ण ही नहीं होता है। सो हम आए ही इसलिए हैं कि हम इस धरती पे कि हम भगवान को जाने अपनी खुशी के लिए। तो और कहीं ना कहीं उसी में ही हमारी सच्ची खुशी है, आनंद ही, सच्चा आनंद सिर्फ उसी में ही है। धन्यवाद। पॉइंट संचिता। तो संचिता ये कह रही है कि है ना इतना तो जीवन जितना जिया है इस धरती पे जीवन जी के उसको ये समझ में आ गया है कि उसको शांति कभी नहीं मिलेगा, चाहे वो कितना भी परसेंटेज मार्क्स ले आए, स्कूल पढ़ेगी तो उसको लगेगा कॉलेज में शांति मिलेगा, कॉलेज में पढ़ लेगी तो लगेगा जॉब मिलने में शांति मिलेगा, जॉब लगेगा शादी में शांति मिलेगा, शादी हो तो बच्चों में शांति मिलेगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो, बट उसको लग रहा है कि अब शांति तो नहीं मिलेगा, छोड़ दो उसको। और उसको ये लग रहा है कि प्यार भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बचपन से काफी ट्राई कर लिया उसने सबके सामने प्यार पाने के लिए, प्यार देने के लिए, नथिंग इज वर्किंग। और खुशी का तो नामो निशान नहीं है दूर दूर तक। तो है ना कहीं ये चीजें समझ में आ गई, तो भले ही हमें अभी नहीं मिली है वो शांति, अभी भी नहीं मिली है, भक्ति जीवन में भी नहीं मिली है, बट एटलीस्ट इतना उसके मन में विश्वास है कि अगर हम सही तरीके से ये एक रास्ता है जिसको फॉलो करेंगे तो हमें वो चीजें मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच संचिता। एनीवन एल्स?
आई थिंक सेल्फ रियलाइजेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम कभी भी आते हैं, बिकॉज आई एम एंग्री, आई एम बैड टू अदर्स एंड दैट मेक्स मी फील दैट व्हेनेवर आई एम कनेक्टेड टू गॉड, I want to be humble to all his children, because all of us are part and parcel of him. So I want to be at his lotus feet, because that makes me realize my position, that I am nothing, he is everything. And for that I think bhakti is the वेरी गुड। रिदम पटेल ये कह रही है कि मैं सबसे जुदा हो सकती हूँ इस दुनिया में, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ के जा सकता है, मेरा पति मुझे डिवोर्स दे सकता है, मेरे माता पिता छोड़ के जा सकते हैं, बच्चे, फ्रेंड्स, डिग्री, कॉलेज, पैसा, घर, एक बार डर लगता है सोच के, बट ये ट्रुथ है, हर कोई छोड़ के जा सकता है मुझे कुछ भी बोल के कि तुम ऐसी हो वैसी हो। बट एक चीज है कि मैं भगवान के चरण कमलों को बिलोंग करती हूँ, तो अगर मुझे वो मिल गया तो मेरा एक परमानेंट जगह है, आई कैन होल्ड on to him when everything is lost and even if everything is there. So that is very beautiful point by Ridham. Thank you so much. Anyone else? I want to There are share. some in chat also, Didi, if you can read those also. Hare Krishna Mataji, I have tried finding that love, attention, peace, happiness from friends, etc. But I can find that anywhere. But giving my problems to Krishna made me feel at ease. That only He can handle everything, no one else. Yes, very good point. A very good point. इसमें अंशिका चौधरी भी कुछ बोलना चाहती है, please. हरे कृष्ण माता जी। हाँ माता जी। हमने भगवान का, जैसे ये आपने बताया, बहुत अच्छा पॉइंट है। क्या क्लास में? हाँ, भगवान के हम बिल्कुल अंश है जैसे कि, और हमारा मन इतना चंचल है कि हम उसको और कहीं मतलब हमारे कंट्रोल में आ ही नहीं सकता, इतना चंचल है। लेकिन वो भगवान के द्वारा ही बनाया हुआ, भगवान के अंश है, इससे हमको भगवान के चरण कमलों में उसको लगाना चाहिए और उसी में वो कंट्रोल हो सकता है। और भगवान हमारे परम प्रिय हैं, परम मित्र हैं, और हम कितने पतित हो, भगवान कभी हमको आश्रय देने से ये नहीं करेंगे कि नहीं आप इतने पतित हो तो आप, जैसे पेरेंट्स कर सकते हैं वैसे ही भगवान हमारे साथ करेंगे। इससे हमको भगवान के चरण कमलों में आश्रय होना चाहिए, और जो भगवान के द्वारा लिखी हुई है भगवत गीता और बोली हुई है उसको हमको पालन करना चाहिए। तो हमारा ये जीवन तो सुधरेगा भी सही, हमारा आगे जो जीवन वो भी अच्छा बनेगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। दुनिया में सब लात मार सकते हैं, बट भगवान ने जो है जो कभी लात नहीं मारेंगे। और एक बार एक आदमी है ना कुर्सी पे बैठा था, तो दूसरा व्यक्ति बोला, प्रभु भक्त कम है, आप तो यंग है, बुढ़े लोगों को पहले कुर्सी चाहिए, तो आप कहीं और सेटल हो जाइए। तो वो बोला ठीक है भाई ले जा, तो कुर्सी ले गया। फिर है ना उसने अपना एक कुशन रख रखा था, ऐसा कुशन आता है ना नीचे बैठने का भी, तो वो जो अपना आराम से कुशन पे बैठा था। तो फिर ना वो एक भक्त आया, बोला अरे प्रभु जी नीचे जमीन में बहुत गर्मी है, एक माता जी को बहुत बैक पेन है, अपना थोड़ा कुशन दे दीजिए। तो बोला ठीक है भाई ले जाओ। कुशन भी लेके गया, तो नॉर्मल चटाई होती है ना, नॉर्मल कारपेट बिछा रहता है भागवतम क्लास में, तो बेचारा वहां जाके बैठ गया। उसके भी पीठ में प्रॉब्लम था, बट फिर भी चलो भक्त सेवा है, तो है ना वो उस कारपेट पे बैठ गया। नीचे से थोड़ा थोड़ा ठंडी भी आ रहा था, बट ठीक है कोई बात नहीं। भीड़ इतनी हुई, लोगों ने खसका खसका के इसको जमीन पे कर दिया। तो फाइनली वो था कुर्सी पे बट आ गया जमीन पे। तो अब क्या जमीन कोई खिसका सकता है क्या उसके नीचे से? तो हमारे लाइफ में वो जमीन कृष्णा ही है, हमारा बेस पूरा लोग हिला सकते हैं बट इसीलिए ऐसा बेस ढूंढो जो कोई नहीं हिला पाए, और कोई बेस ढूंढोगे तो लोग कोई ना कोई बहाने से अच्छा बोल के, बुरा बोल के, इमोशनल करके, कुछ भी करके लेके जा सकते हैं, बट जो कृष्ण बेस है वो कोई नहीं लेके जा सकता। ठीक है, तो फिर मेरा ये रुक गया है। अच्छा, आई हैव टू शेयर माय स्क्रीन। तो We can see your screen, Didi. अच्छा, यू कैन सी माई स्क्रीन, बट मेरे लिए पावर पॉइंट रुक गया। अच्छा नहीं, तो हम थोड़ा कृष्ण के चरण कमलों के बारे में एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो ये कृष्ण का चरण कमल है। कृष्ण के चरण कमल में पता है कितने साइन है? कृष्ण के चरण कमल में 19 साइन है। 19 साइंस आर देयर ऑन कृष्णा's लोटस फीट। जिस लोटस फीट के बारे में हम इतना सोच रहे हैं, हमने अपना गोल बना के रखा है, चलिए उसके बारे में कुछ जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कृष्ण के जो 19 ये है, तो मैं एक बार बोलूंगी, प्लीज आप उसके साथ रिपीट कीजिए। ये नाम भी अपने आप में बहुत ही मंगलमय है। ऊर्ध्व रेखा, अंबुजम, अंकुशम, अंकुश, चक्रम, ध्वज, ध्वज, कवि, छत्र,
छत्र। अब ये मत सोचना कोई छत्र में चुरा के ले जाए तो बारिश में काम आएगा। स्वस्तिकम, जम्बू, कोणाष्टकम, अष्टकम, प्रोष्ठितम, पौष्टिकम, प्रोष्टिकम, yes, sorry, I have to again, sorry, but I have to minimize you. Yeah, Chandradham, Kalasham, कलशम, त्रिकोण, Gospadam, पदम, Dhanusha, धनुष, ऐसा धनुष जिसमें वो ही नहीं है, तार ही नहीं है, सोचो। खम, शंखम, हम, शंख, और ये जो है ये बीज है, इसको जो बोलते हैं, जो। तो ये 19 साइन है भगवान के चरण कमल में, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसका सिग्निफिकेंस भी हम जानेंगे। तो पहला जो साइन है वो है शंख। तो शंख जो है ये एक बहुत ही मंगलमय चिन्ह है, और बोलते हैं कि जो इसका शरण लेता है वो सारे के सारे अपने दुखों से, अपने जो उसके मन में जो टेंशन होता है ना मेनली, उस चीज से वो क्या बोलते हैं फ्री हो जाता है। जैसे आरती के वक्त शंख के अंदर पानी डालते हैं और फिर वो पानी से भगवान का आरती करते, फिर वो पानी उसमें डालते, कलश में डालते। तो जिस तरीके से पानी रहता है शंख के अंदर, जैसे पानी आग बुझाता है, वैसे ही वो शंख के अंदर का पानी जो है वो हमारे जीवन में, आप सबके जीवन में कुछ ना कुछ आग होगा, बिना बताए मुझे पता है, क्योंकि मेरे जीवन में भी, हम सबके जीवन में, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में, ये प्रूफ है कि हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ आग है। तो ये भगवान के शंख जो है वो उस आग को बुझा सकते हैं, है ना। और ये एक और भी चीज बताते हैं कि हम जो भगवान के चरण कमलों का शरण लेते हैं, मतलब जो शंख का शरण लेते हैं, उनकी हमेशा जीत होती है। अभी मेरा क्वेश्चन है कि आप लोग कोई शास्त्रों से कोई एग्जाम्पल पहचान सकते हो जहां पे ऐसा याद आए आपको कि भगवान के शंख के वजह से उसके भक्त का जीत हुआ, या भगवान के शंख से उसके भक्त का सारा जो भी टेंशन था दिमाग में दूर हो गया? भगवान श्री कृष्ण के 5 जनरेशन I'm muting myself. Please speak again because your voice was not clear. हरे कृष्ण माता, जब भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाया था तब दुर्योधन के जो हृदय थे वो तो विदीर्ण हो गए थे, वो भयभीत थे, लेकिन जो भगवान के भक्त थे उनको शांति और आनंद का अनुभव हुआ था। Very good, Preeti. So that is the main point. Any other point? माता जी, मैं बताना चाहती हूँ कि जब ध्रुव महाराज छोटे से 5 साल के थे, उन्होंने तपस्या की थी, लेकिन जब भगवान ने उनको दर्शन दिया था तो वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। उनको देखकर उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि उन्होंने इतनी सारी तपस्या कर ली और भगवान ने उनको दर्शन दे भी दिया, वो क्या करें। तब भगवान ने अपना शंख उनके सर पर टच किया था और तब उनको ज्ञान मिला था। वेरी गुड शैलजा एंड वेरी गुड प्रीति। बिल्कुल सही है, और है ना उनको ज्ञान मिला था, और है ना उसका जो सारा टेंशन था ध्रुव महाराज का, वो जिस टेंशन के साथ वो गए थे, ऑल द डिस्ट्रेस वेयर सॉल्व। वेरी गुड, आई डोंट हैव टू से एनीथिंग, दीज आर द 2 anecdotes. Let's go to the next one. So, नेक्स्ट वन इज डिस्क, शंख, चक्र, चक्रम। तो चक्र जो होता है भगवान का, उससे भगवान अपने भक्तों की जो 6 कमियां हैं उसको भगवान क्या बोलते हैं, नाश कर देते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। और है ना एक ये व्हील ऑफ टाइम भी है, जब भगवान इसको घुमाते हैं ना अपना छोटा उंगली में, तो ये नहीं इस उंगली में सॉरी, तो उसमें ये व्हील ऑफ टाइम भी कहलाता है। जैसे कभी अच्छा समय, बुरा समय, काल चक्र से भगवान मुक्त भी करते हैं। तो कोई ये ऐसा कुछ शास्त्र में से आप लोगों को याद हो? महाराज अम्बरीश पे जब दुर्वासा मुनि गुस्सा हुए थे तो कृष्ण का चक्र से उन्हें बचाया गया था। वेरी गुड शुभद्रा। सो शुभद्रा हैज गिवन अ ब्यूटीफुल आंसर कि परीक्षित महाराज के पीछे जब दुर्वासा मुनि पड़ गए थे तो भगवान कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र डाल दिया था। और कोई? जब महाप्रभु चैतन्य जो थे, उन्होंने भी अपना ये अवतार दिखाया था, जब उनके भक्त को एक जो गुंडे थे उन्होंने जब बहुत उनका अपमान किया था, तो महाप्रभु चैतन्य ने भी अपना चक्र धारण किया था। और महाभारत में भी भीष्म पितामह जी के प्रति जब उन्हें बहुत ज्यादा क्रोध आ गया था तो कृष्ण जी ने अपना चक्र धारण किया था।
एक्सीलेंट संचिता, एक्सीलेंट। सो एक्चुअली आप लोग सब दीदी सच कह रहे हो, यही इन चीजों का आंसर है। तो जब हम भगवान के चरण कमलों में मेडिटेट करते तो एक्चुअली जैसे आप लोगों ने लिखा था ना कि भगवान के चरण कमलों में सब चीजें समाई हुई है। तो जैसे हम बोलते हैं ना हरि नाम में सब चीजें समाई हुई है, नाम रूप गुण लीला और भगवान का धाम, वैसे ही भगवान के चरण कमलों में भी सभी चीजें समाई हुई है। तो आप देख सकते हो कि एक चरण कमल में कितनी सारी लीलाएं भगवान की समाई हुई है ना। तो जब हम भगवान के चरण कमल का शरण लेते तो ये सारी लीलाएं हमारे हृदय में प्रकाशित होती है कैसे कैसे। so we will go to the next one, that is the flag। तो ये फ्लैग जो है ये बताता है कि सारे तरह के डर हमारे हटा देता है, ये जो ध्वजा है भगवान की। और भी ये सिग्निफाई करता है, जब ये ऐसा लहराता है ना किसी भी चीज के ऊपर, तो वो दिखाता है कि ये भूमि उस मतलब उस पर्टिकुलर राज्य की है या उस राजा की है या उस देश की है। तो मतलब ये बताता है कि आपको किसी चीज से डरने का जरूरत नहीं है, आप इस राजा के संरक्षण में हो। तो ये फ्लैग का महत्व होता है। आप लोग बताना चाहेंगे कुछ इसके बारे में? किरण कुछ बताना चाहेंगे प्लीज? शास्त्रों में से कुछ याद आ रहा हो आपको तो? Anyone else? Excuse me, ma'am. Yes, excused. Vrinda? Yes, ma'am. Yeah, Vrinda. मैम जब महाभारत हुआ था तो मैम जो कृष्ण जी का रथ था मैम उसके ध्वज पर श्री हनुमान जी भी रहते थे, तभी मैम अर्जुन का रथ नहीं टूटा था। हाँ बिल्कुल सही है। ये जो फ्लैग है ये भी एक सिंबल था कि कृष्ण का ही जीत होगा, जो कृष्ण के साथ है उनका जीत होगा। तो हमें हमेशा अपने हृदय की गहराइयों में याद होना चाहिए, कृष्णा मेरे को दुनिया के बारे में नहीं पता बट मुझे इतना पता है कि मैं तेरी शरण में हूँ, तो इसीलिए मेरा कभी भी कुछ मतलब मैं सेफ हूँ, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। और जहाँ कृष्ण रहते हैं वहां पे भक्त, हनुमान जैसे भक्त भी वहीं रहते हैं। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम भी कृष्ण के नित्य सानिध्य में रहे और इससे हम सारे के सारे डर से हमेशा मुक्त रह सकते हैं, है ना। आर्ट ऑफ बिकमिंग फियरलेस, take the shelter of Krishna's lotus feet because it has flag which gives us the security, the security and safe protection which no one else can give us. Krishna is the kings of kings. Okay, let's go for the next one, that's fish। सो फिश जो है भगवान के चरण कमलों में जो फिश है इसके बारे में मैं कहना चाहती हूँ, ये हम है एक्चुअली, हम ऑलरेडी है भगवान के चरण कमलों में। ये फिश जो है ये सिग्निफाई करती है आत्मा को, हर आत्मा को, क्योंकि ये सिग्निफाई करती है कि जब तक हम कृष्ण के चरण कमलों के सानिध्य में रहेंगे हम खुश रहेंगे, लेकिन जैसे ही हम उनके चरण कमलों को छोड़ देंगे हम दुखी हो जाएंगे। जैसे मछली के लिए पानी है सारे सुखों का स्रोत, वैसे ही हमारे लिए भगवान के चरण कमल है सारे सुखों का स्रोत। तो ये जो मछली ये हम है, ये हम खुद है भगवान के चरण कमलों में। तो इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे शास्त्रों से, या कोई ऐसा श्लोक जो ये कहता हो, या कोई ऐसा पास्ट टाइम जो ये दर्शाता हो कि ये बात बिल्कुल सच है? हरे कृष्ण माता जी। या अंशिका, सॉरी अंशिका माता जी, यस। माता जी मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि मछली को पानी में सब कुछ चीजें मिलती है, उसको जीवित रहने के लिए पूरा मिलता है, लेकिन जब कोई मछुआरा उस पे खाने के लिए कुछ डालता है तो वो इम्प्रेस हो जाती है कि नहीं ये नई चीज है मेरे लिए। तो उसको सब कुछ मिलने के बावजूद भी वो उसमें उसको अटैक करने जाती है और वो मछुआरे के जाल में फंस जाती है। उसी तरह हमको भगवान ने जीने के लिए सब कुछ दिया, लेकिन हम हमारी तृष्णाओं के कारण, ज्यादा भौतिक आनंद लेने के कारण हम इस भौतिक संसार में दुखी है और हम फिर हमारा पतन हो जाता है। अंशिका माता जी, और कोई एग्जाम्पल जो आपको याद आ रहा हो? हम इसी तरह का सिमिलर एग्जाम्पल भी सुनते हैं कभी कभी कि भगवान से जुड़े हैं तो सिग्निफिकेंट है, नहीं जुड़े हैं तो इनसिग्निफिकेंट। कुंती महारानी ने बोला था कि मैं चाहती हूँ कि विपदा मुझ पे बार बार आए ताकि मुझे आपके दर्शन मिलते रहे, क्योंकि अगर विपदा नहीं आएगी तो मुझे आपके श्री चरण के ऊपर ध्यान नहीं रहेगा मेरा। हाँ ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। यस पूर्वी, सॉरी। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि इसीलिए भक्त जो है हमेशा भगवान से जुड़े रहना चाहते हैं, भले ही उसके लिए उनको कुछ कष्ट क्यों न सहना पड़े। बहुत ही सुंदर। चलिए हम नेक्स्ट इसमें जाते हैं जो कि है कमल।
आप मेरा पूरा स्क्रीन देख पा रहे हो? आप कमल भी देख पा रहे हो? अच्छा ठीक है। तो है ना कमल जो है वो इसके अंदर मधु रहता है, तो ये कमल में क्या होता है कि जो मधुमक्खियाँ हैं जो उस जो हनी जो शहद को बहुत ही पसंद करती है, वो हनी हमेशा भिनभिनाती रहती है उस कमल के सामने। और तो ये तो उसी तरीके से जो भक्त है, जो अमृत पान का स्वाद करना चाहते हैं, वो भी हमेशा भगवान के चरण कमलों के इर्द-गिर्द रहना चाहते हैं। और ये एक और भी चीज़ है कि भगवान जो है वो हमारे अंदर सतोगुण का विकास करते हैं, जैसे कमल ब्लॉसम होता है और हमारे अंदर का अंधकार मिटाते हैं या तमोगुण मिटाते हैं, जैसे कि रात में कमल संकुचित हो जाता है और सूरज में कमल ऐसा खिल जाता है। तो इस तरीके से भगवान हमारे साथ करते हैं। और तो आप लोगों को कुछ याद है हमारे शास्त्रों में कमल से रिलेटेड कुछ और भगवान का पास्ट टेंस? माता जी हरे कृष्णा। हाँ जी और मुझसे कुछ गलती हुई तो मैं आपसे माफी चाहती हूँ। नो वो भगवान की जो नाभि से कमल उत्पन्न हुआ था उसमें से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी माता जी। बहुत ही सुंदर। ये बहुत सुंदर है कि भगवान के नाभि में से एक कमल उत्पन्न हुआ था जिसमें ब्रह्मा जी निवास करे थे। तो इसका एक ये भी है कि उसी कमल पे बैठ के ब्रह्मा जी ने ध्यान किया था। तो उसी तरीके से हम ये मतलब भगवान के चरण कमलों का ही ध्यान किया था उन्होंने। तो हम भी इसी तरीके से भगवान के चरण कमलों का ध्यान कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी के हृदय में बांसुरी बजा था, भगवान का दिव्य ज्ञान प्रकाशित हुआ था, तो हमारे हृदय में भी बांसुरी बजेगी कृष्ण की। वी शुड हैव दैट फेथ। तो बहुत ही सुंदर पॉइंट है। और कोई पॉइंट? कृष्णा दीदी, हाँ मुझे ये बताना था कि जैसे एग्जाम्पल ही है वो भी कि भगवान की जो आईज होती है उसको भी हम लोग कमल नयन बोलते हैं, क्योंकि जब एक लोटस जब बंद रहता है, जब वो खिला हुआ नहीं रहता है, तो भगवान की आईज वैसी ही होती है, मतलब बिल्कुल उसी तरह से उसी शेप की, क्योंकि वो बिल्कुल परफेक्ट शेप होता है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो ये कमल जो है वो भगवान के चरण कमल ही चरण कमल नहीं है, भगवान का हर अंग को कमल से कंपेयर किया गया है, क्योंकि दुनिया में बोलते हैं कमल जितना सुंदर और कुछ है ही नहीं, और भगवान का शरीर इतना सुंदर है कि किसी चीज से कंपेयर नहीं कर सकते। तो जब भी हम कमल को देखें तो हमें पूरे भगवान याद आ जाते हैं, सिर्फ भगवान के चरण कमल ही नहीं। तो ये एक ऐसा साइन है जो सिर्फ कमल नहीं, पूर्ण भगवान का दर्शन हमारे हृदय में प्रकाशित कर सकता है। Many girls are aspiring to speak. I will like to give a chance to Shubhadra. The next one will be Prachi. Yes, Shubhadra. दीदी मुझे इसमें एक पॉइंट, मैंने जब भागवतम पढ़ी थी तो एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा था कि हम सब लोग सोचते हैं कि ब्रह्मा जी इज द फर्स्ट क्रिएशन, बट सबसे पहला क्रिएशन लोटस है, बिकॉज पहले लोटस निकला था, उसके ऊपर ब्रह्मा जी आए थे। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक ये कि जिसे करुणा ने मेंशन किया कमल नयन कृष्णा, तो उसमें कुंती महारानी प्रे करती है, नमो पंकजनाभाय नमो पंकज मालिने नमो पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। वेरी गुड। और क्यों सुभद्रा, क्यों कुंती महारानी ने चरण के बारे में नहीं बोला? क्यों नाभि, नयन, जांघ्रे और ये सब के बारे में बोला? आप बताओ दीदी, नो आइडिया। उसमें ऐसा भी आता है कि क्योंकि उनकी बुआ लगती थी ना, तो बुआ तो रिश्ते में बहुत बड़ी होती, तो नेचुरली अगर वो चरण दिखती तो it would not look nice according to the etiquette, because in relationship she is बुआ चरण नहीं देखती है भतीजे के, मतलब उसको चरण को प्रणाम नहीं करती, भतीजा प्रणाम करता है चरण को, ना कि बुआ। तो कुंती महारानी को भी शर्म आ रही थी, इसीलिए उन्होंने नाभाई से स्टार्ट किया। यस प्राची प्लीज। जी भागवतम में एग्जाम्पल आप बोल रहे थे, तो उससे गजेंद्र मोक्ष का एग्जाम्पल आता है कि जब गजेंद्र का पैर मगरमच्छ पकड़ लेता है हाथी का, तो गजेंद्र कमल पुष्प पूजा करके भगवान को पुकारता है और भगवान आके गजेंद्र की रक्षा करते हैं। बहुत ही सुंदर। जब संसार में लगे कि अब कुछ नहीं कर सकता मैं, 28,000 साल तक युद्ध चला था वो मगरमच्छ और हाथी में, गजेंद्र में, है ना?
If I remember right, it was 28,000 years दोनों में चला था। फिर फाइनली जब हाथी कुछ नहीं कर पाया, गजेंद्र कुछ नहीं कर पाए, देन ही ऑफर्ड, तो उन्होंने कमल का फूल तोड़ा वहीं की वहीं नदी से और भगवान को अर्पण किया और भगवान तुरंत गरुड़ में बैठे बैठे आ गए। बहुत ही सुंदर। अनमोल, यस अनमोल। हरे कृष्ण माता जी। या हरे कृष्ण अनमोल, नाइस टू हियर योर वॉइस। माता जी, वो भगवत गीता में लिखा है कि भगवान अच्युत है। भगवान ने एक कैरेट ड्राइवर का पोजीशन लिया था, लेकिन फिर भी उनकी पोजीशन सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड ही रहती है। जैसे कमल कीचड़ में भले खिलता है, लेकिन वो कभी वो कीचड़ से अच्युत रहता है। वेरी गुड पॉइंट अनमोल, वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। नेक्स्ट वन वृंदा। यस मैम। सो मैम, रिसेंटली मैम मैंने भगवत गीता में देखा था, मतलब पढ़ा था कि उसमें अगर जैसे कमल पानी के ऊपर तैरता है, वैसे ही जो भगवान के शरण में रहते हैं वो कभी डूबते नहीं है, वो हमेशा सबसे ऊपर रहते हैं। हाँ, मतलब उनको जो है कष्ट रहता है, बट उनको फिर भी टच नहीं करता, क्योंकि उनकी जो आत्मा है वो भगवान में ही जुड़ी रहती है। तो शरीर को टच करता, आत्मा को टच नहीं करता। सेम तरीके से कमल रहता कीचड़ में ही है, बट फिर भी कमल को वो टच नहीं करता। वेरी गुड पॉइंट वृंदा, वेरी वेरी नाइस। संचिता। हरे कृष्ण माता जी, मेरा भी यही था कि जिस प्रकार कमल कीचड़ में होकर भी इतना सुंदर और खिल सकता है सूर्य की रोशनी में, उसी प्रकार एक भक्त भी अगर उस पे भगवान की कृपा हो जाए तो वो भी एक मोह माया कीचड़ है, उस कीचड़ में भी वो खिल सकता है भगवान की कृपा से। बहुत ही सुंदर। थैंक यू संचिता सो मच। लेट्स गो टू द अनदर वन, दैट इज कलश। तो कलश, एक गोल्डन कलश है, वो भी भगवान के चरण कमलों में है। तो जिस तरीके से कलश में हमेशा अमृत भरा रहता है, ऐसे ही भगवान के चरण कमलों में भी पूरा अमृत, जैसे बोलते हैं ना बहता है, तो वो इस कलश में ही भरा हुआ रहता है। और ये अमृत अगर किसी को मिल जाए तो उसके त्रिताप जो है संसार के, वो नष्ट हो जाते हैं। आपको कुछ याद आ रहा है शास्त्रों में से? प्लीज। और जो भगवान के शरणार्थी होते हैं ना, भगवान उनको खुद ही अमृत पिलाते हैं। हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी। माता जी, समुद्र मंथन में कलश की उत्पत्ति हुई थी। Sorry, I am interrupting you because we have to go to the next sign also, and we have some other things also very wonderful in the class. So that is समुद्र मंथन लीला, जो कि सबको पता है। भगवान ने खुद ने अपने भक्तों को अमृत पिलाया था इसी कलश में, जो भगवान के चरण कमलों में भी है। दूसरा है खम। खम मतलब ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना हुआ है। ये बड़ी अच्छी चीज है जानने के लिए। ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगी इसके बारे में। ये बड़ी ही मजेदार चीज है। लेट मी टेक माय पेन एंड शो यू समथिंग। वेयर इज माय पेन? एक मिनट। हाँ, सॉरी फॉर इंटरप्शन। है ना, बड़ी मजेदार चीज है। क्या आप सभी देख सकते हैं मेरा स्क्रीन? क्या आप सभी देख सकते हो मेरा स्क्रीन? यस मैम। ये तो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है जो कि खम को बताते हैं। खम का एक अर्थ होता है कि ये आकाश होती है। आकाश जैसे सर्वव्यापी है, वैसे ही भगवान जो है वो सर्वव्यापी होते हैं। तो एक तो ये हमें समझ में आता है भगवान के एंटायर क्रिएशन में, जो कि भगवान ने भगवत गीता में भी दिखाया था विश्व रूप, की भगवान हर जगह है। हे अर्जुन, तू मेरा दर्शन करो। और दर्शन करते ही अर्जुन ने चारों दिशाओं से भगवान के चरण कमलों में हजारों प्रणाम देना शुरू कर दिया था। और जिस तरीके से आकाश सब जगह हो के भी किसी चीज को टच नहीं करता है, इसी तरीके से भगवान के चरण कमल में हर जगह रह के भी किसी चीज को टच नहीं करते, क्योंकि ये एक भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी है। तो भगवान डायरेक्टली इसको टच नहीं करते हैं। लेकिन ये दो सर्कल के रूप में जो दिखाया ना, ये भी बड़ा है कि भगवान अंदर भी है, भगवान बाहर भी है। तो हम यहाँ हैं तो भगवान हमारे अंदर भी है और भगवान हमारे बाहर भी है। ठीक है। और इसका एक और है कि एक हमारा जो स्थिति है, हम अभी भी खुश नहीं हो पाए ना अपने भक्ति जीवन में, इसका एक और भी बहुत सुंदर मैं कहीं से मुझे सुनने को मिला था, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी।
एक होते भोगी, हाँ, एक होते हैं अंदर जो होते हैं भोगी। भोगी मतलब जो खुल के जीवन को भोग करते हैं। आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, फैमिली मेंबर्स, जो आप लोग देखते होंगे, खुल के भोग करते हैं, मस्त शॉपिंग करते हैं, मस्त खाते हैं, मस्त सोते हैं और एकदम खुल के एंजॉय करते हैं, है ना। और एक होते हैं रोगी, है ना, नहीं, एक होते हैं भोगी और एक होते हैं त्यागी। कुछ लोग आपने ये भी देखा होगा कि जो सब लोग त्याग देते हैं और कुछ भी मतलब उनको संसार के भोग विलास से कोई मतलब नहीं है, उन लोगों ने अपना जीवन का एक लक्ष्य चुन लिया, स्पिरिचुअल पाथ। लेकिन पता है क्या हमारे साथ क्या है, ना तो हम भोगी बन पा रहे हैं, मतलब ना तो हमसे इंजॉयमेंट हो पा रहा है, क्योंकि थोड़ा टेस्ट चला गया, बट थोड़ा टेस्ट है, कुछ चीजों का मन करता है, कुछ चीजों का मन नहीं करता है। और ना हम पूरी तरीके से त्यागी बन पाए, क्योंकि हमारे पूरा भी टेस्ट डेवलप नहीं हुआ, तो हम अभी बीच में हम जो है वो अभी क्या बने हुए पता है, स्पिरिचुअल लाइफ में भी हम अभी रोगी बने हुए हैं। एज लॉन्ग एज वी आर नॉट फीलिंग द ब्लिस एंड एक्सटेसी, बट इट्स नाइस टू बी रोगी इन दैट केस। मतलब मैं इसका कुछ वो गलत वे में नहीं बोल रही हूँ, बट वी शुड नो दैट वी आर एक्चुअली इन बिटवीन ऑल्सो। भक्ति में भी हम तटस्थ है अभी, ना तो इस तरफ है ना उस तरफ है। तो ये मेरा था। तो आपको शास्त्रों में से कोई एग्जाम्पल याद है? प्लीज, यू हैव टू बी फास्ट। भगवान हर जगह है, और भगवान हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, और भगवान हर जगह होके भी नहीं है। कुछ ऐसा एग्जाम्पल? और क्या आप मेरी बात से सहमत है कि हम ना भोगी बन पा रहे ना त्यागी बन पा रहे, अभी हम रोगी की स्थिति में? आई डोंट नो, बट दैट्स जस्ट आई वांट। या प्राची प्लीज। आपने बोला था कि जो भगवान के चरण कमल है वो सर्वत्र है, तो उससे मुझे वामन देव का पास टाइम याद आता है कि जब वामन देव ने बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगी थी, तो उन्होंने पूरे एक पग से पूरी पृथ्वी नाप ली थी, दूसरे पग से उन्होंने स्वर्गलोक नाप लिया था। तो इस वेरी गुड प्राची। नेक्स्ट इज शैलजा प्लीज। शैलजा, शैलजा प्यारी। ओके दीदी, मुझे इससे ये वाला एग्जाम्पल याद आता है जब प्रहलाद महाराज अपने पिता को बोलते कि भगवान सब जगह है, और वो फिर उनके पिता उनसे पूछते हैं कि वो खंबे, अच्छा वो इस खंबे में है, तो फिर वो बोलते कि हाँ वो खंबे में, और वो खंबे से निकलते हैं। वेरी गुड। सुभद्रा भट्टड़। दीदी मुझे इसमें कुंती महारानी की प्रेयर याद आ रही थी, जिसमें वो सेकंड श्लोक में कहती है न लक्ष्यते मूढ़ा दृशा नटो नाट्य धरो यथा, और फर्स्ट वाले में भी बोलती है अंतरर बहिरवस्थितम, कि आप अंदर भी है बाहर भी है, और माया जवानी कच्चनम, आप माया के पर्दे से ढके हुए हैं। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। माया जवानी का अच्छन्नम। यस, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। करुणा। हरे कृष्णा दीदी, एक्चुअली मैंने अभी थोड़े दिनों पहले कृष्णा बुक में ये पढ़ा था कि जैसे उसमें ये लिखा हुआ था कि भगवान सर्वत्र है, और यहाँ तक कि जैसा कि कोई और नहीं कर सकता लेकिन भगवान ही कर सकते हैं, कि उन्होंने जब वो कृष्णा बन के जब वो वृंदावन में थे तब वो कृष्णा भी थे, बट उन्होंने विष्णु बन के पूरे संसार को अपने अंदर क्या बोलते हैं उसको पकड़ भी रखा था। मतलब उन्होंने अपने अंदर पूरा संसार भी ले रखा था, और उसके अंदर वो खुद भी कृष्णा खुद भी थे, और विष्णु के रूप में भी थे। तो इससे यही हम लोग सीख सकते हैं कि भगवान ब्रह्मांड में भी है, और भगवान चाहे तो वो धरती में भी, और वो सर्वत्र है। अंडा अंतरस्थ च परमाणु अंडानु अंतरस्थ परमाणु चया अंतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये संचिता। वेरी गुड करुणा। हरे कृष्ण। मैंने भागवत गीता में ये पढ़ा था कि जिस प्रकार भगवान इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, लेकिन फिर भी वो इस मोह माया में, हालांकि सब उनका ही अंश है, वो सब में है, फिर भी वो इस मोह माया से अछूत रहते हैं, वो होकर भी उससे दूर रहते हैं। और इसका एक लाइव एग्जाम्पल ये है कि हमारे अंदर भी भगवान है और बाहर भी भगवान है, हर चीज में भगवान है। अंदर परंतु परमात्मा के रूप में भगवान, बाहर विश्व रूप में है। बहुत ही सुंदर। थैंक यू सो मच संचिता। सो वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज अम्ब्रेला छत्र। छत्र मतलब कि जब हम छत्रा ले लेते हैं तो सारा बारिश से छूट जाते हैं। तो जितना संसार में दुख बारिश के रूप में आएंगे, लेकिन अगर छतरी पकड़ेंगे तो हम बच सकते हैं। तो भगवान के चरण कमल के अलावा कोई चांस नहीं है भैया। कुछ याद आ रहा है शास्त्रों से? तो आप सब देख सकते होंगे, आज का क्लास जो है हम देने के लिए नहीं, लेने के लिए ही चालू किए हैं, आप लोगों से सुनने के लिए चालू किए हैं। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रतिभा।
प्रतिभा प्लीज, प्रतिभा को मैं चाहती हूँ वो बोले कुछ। प्रतिभा, भक्तिन प्रतिभा, आर यू हियर? ओके, या हरे कृष्ण माता जी। या माता जी। जैसे पांडवों पे श्री कृष्ण ने अपनी छत्र छाया कर रखी थी छाते की जैसे, तो वो सेफ थे, इतनी प्रॉब्लम्स उनको हुई फिर भी वो फेस कर गए, उनको स्ट्रेंथ मिली कृष्णा से और आगे वो जाके वो राजा बने और सक्सेसफुली कृष्णा के लोटस फीट में रह के उन्होंने सेवा दी। ओके, बहुत सुंदर प्रतिभा। सो आई विल गो टू द नेक्स्ट गर्ल। एनी अदर? या प्राची। मुझे गोवर्धन लीला याद आती है कि जैसे गोवर्धन लीला याद आती है मुझे छत्र से, जब इंद्र ने प्रकोप हुआ था तो कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा के सबको मतलब छाते की तरह बारिश से रक्षा की थी। Yes, very good, Prachi. So everyone remembers Govardhan Leela. That is just like umbrella. Yes, Vrinda. मैम जस्ट लाइक मैम दुर्योधन ने श्री कृष्ण की सेना चूज करी, पर पांडवों ने श्री कृष्ण को चूज किया क्योंकि उनको उनकी छत्र छाया और उनका साथ चाहिए था। वेरी गुड वृंदा। और एक चीज बस मैं बताना चाहूंगी, सॉरी बिकॉज वी हैव अ लिमिटेड टाइम, आई कांट गिव चांस टू एवरीवन, वी विल डू द नेक्स्ट टाइम। बट एक चीज मैं बताना चाहूंगी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे इस्कॉन में जितने भी महाराज है उनके ऊपर छतरी रहता है हमेशा जब वो बाहर निकलते हैं तब। ये भी उसी का सिग्निफिकेंट है कि जो भगवान का पूर्ण रूप से शरण ले लेते हैं वो स्वामी या महाराज बन जाते हैं और उनके ऊपर भी हमेशा छतरी रहता है। जब कोई राजा भी बाहर निकलता है ना तो 2-3 सर्वेंट्स छाता लेके निकलते हैं। और इस्कॉन में भी कोई महाराज, इसीलिए लोग महाराज कहलाते हैं। उन लोग महाराज इसीलिए नहीं कहलाते क्योंकि उनका सिर्फ संन्यास दीक्षा हो जाता है, उन लोग महाराज इसीलिए कहलाते हैं कि उन लोग, और कोई भी महाराज निकलेगा यू कैन ऑलवेज सी दैट देयर विल बी एन अम्ब्रेला ओवर देयर हेड व्हेन दे आर वॉकिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो कभी कभी अपना ह्यूमिलिटी वश उन लोग मना कर देते हैं, बट इसीलिए एक्चुअली वो एक्चुअली ये शास्त्रों से, मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ कुछ भी, ये भी वर्णन है कि क्यों महाराज या राजा इन लोगों के ऊपर हमेशा छतरी रहता है जब वो बाहर आते जाते कहीं भी। तो ये मैं बताना चाहती थी अम्ब्रेला से रिलेटेड। तो ये आपका क्यूट सा अम्ब्रेला है, सो प्लीज हैव देम इन योर लाइफ्स। तो काफ्स हुक प्रिंट, भगवान के जो चरण कमल है उसमें बछड़े का जो चरण का जो वो मार्क है वो भी है। पहला है कि ये दिखाता है कि कृष्ण अपने गायों से कितना प्यार करते हैं, और दूसरा एक जो फेमस श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, तो वो श्लोक, एक श्लोक एटलीस्ट मैं आज अपना क्लास में करना चाहूंगी। तो ये श्लोक आप लोगों को, बहुत लोगों को पता भी होगा। समाश्रित ये पद पल्लव प्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारे भवम बुधिर वत्स पदम परम पदम 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 यत विपदम न तेषम। जिसने भगवान के चरण कमल रूपी नाव का सहारा ले लिया है, जो कि मुरारी के नाम से भी बहुत फेमस है, उसके लिए ये पूरा जो संसार है, मतलब जो समुद्र जैसा संसार है, वो छोटा सा बछड़ा का जो चरण का जो जितना बड़ा उतना बड़ा हो जाता है। और इस संसार में परम पदम, हर पद पद पे हमारा जो मुसीबत है, और मतलब हर जगह मुसीबत है, लेकिन ये चरण कमल का शरण लेने से हम ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे कोई मुसीबत नहीं होता है, वैकुंठ पहुंच जाते हैं हम। तो ये एक श्लोका है जो बहुत ही फेमस है श्रीमद् भागवतम का। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके ऊपर प्लीज? या कुमकुम प्लीज, या कुमकुम प्लीज। एक्चुअली माता जी मैं पिछले वाले में बोलना चाहती थी। तो इसमें क्या है कि भगवान की चरण को अगर हम लोग पकड़ के चलेंगे तो जितने भी दुख कष्ट आएंगे तो भगवान हम लोग को उससे उद्धार करेंगे। अच्छा ओके, तो हम जाएंगे नेक्स्ट टाइम में जो कि है वज्र। अच्छा प्लीज, धनुश्री मुझे कह रही है टाइम ओवर हो गया, कोई मुझे बता सकता है एग्जैक्टली कितना टाइम बचा है या पूरा टाइम ओवर हो चुका है? क्योंकि मेरे हिसाब से 1:45 तक टाइम था मेरे पास, तो आई थॉट आई हैव मोर 15 minutes, but Dhanushri is saying time is over. Can anyone please? Yes, Didi, you can please take more 15 minutes, 20 minutes. Yes. No, but tell me the exact time. I don't want to take your extra time because I know for you time is very precious. For me also time is very precious. So I have 15 minutes, or Yes. are you giving me extra time? No, you have 15 minutes now.
Okay, so I have 15 minutes, so I will finish in 15 minutes. Okay, I calculated for me it was from 1:45. Okay, thank you, Dhanushri. Thank you, Purvi. So the next sign is Vajra. वज्र से हमको पता है कि जैसे वज्र जब टूटता है तो पूरा का पूरा पहाड़ को स्मैश कर देता है, तो वैसे ही हमारे पहाड़ जैसे जो पाप है वो हमारे बहुत अड़चन बनते हैं भक्ति पथ में. प्लीज बिलीव मी. पाप मतलब पाप तो चलो ठीक है, दीक्षा जिनका हो जाता है बोलते हैं गुरु ले लेते हैं सब कुछ, उसको नाश कर देते हैं, लेकिन रॉन्ग हैबिट्स के रूप में भी जो हमारे पुराने पाप है आप लोगों की लाइफ में होगा, क्योंकि मेरी लाइफ में है कुछ ऐसे हैबिट्स है जिनको छोड़ना बाप रे बाप इतना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हैबिट जो है वो सेकंड नेचर होता है इंसान का, तो वो छोड़ना बहुत मुश्किल होता है. लेकिन ये जो रॉन्ग हैबिट्स रूपी जो बहुत कड़ी चीज है ना, जो हमारे अंदर से जा नहीं रही है, उसको भगवान अपने वज्र से तोड़ सकते हैं. तो आपके मन में कोई आते हैं शास्त्रों से कोई वज्र का उदाहरण जिसमें भगवान ने स्मैश किया हो अच्छी से किसी को? यस कुमकुम. हाँ माता जी, मुझे सुबह उठने का जो प्रॉब्लम है वो किसी भी तरह नहीं. आप लड़की नहीं हो, आप भी माता जी हो, मतलब आप शादीशुदा माता जी हो? हाँ माता जी हैं हम. अच्छा अच्छा, ओके, बोलिए बोलिए प्लीज. वो सुबह में उठने का जो मंगल आरती करने का जो मन रहता है, लेकिन मैं किसी भी दिन मतलब बहुत मुश्किल से बहुत कम दिन उठ पाती हूँ. ये मेरे लिए बहुत बड़ा पहाड़ जैसा है. पता नहीं कब भगवान की कृपा होगी कि मैं ठीक टाइम पे उठ के मंगल आरती करूं और ठीक टाइम पे जप करूं. एक्चुअली तो हमें भगवान के इसीलिए प्रार्थना करनी चाहिए. ये चरण कमल का सिग्निफिकेंस भी हम जानेंगे आगे कि हम क्यों इसके बारे में जान रहे हैं. तो ये प्रार्थना करने से ये पुराने हैबिट्स एक्चुअली में जाते हैं मैजिक तरीके से. नेक्स्ट साइन है, वेरी गुड, थैंक यू कुमकुम माता जी फॉर शेयरिंग योर ओन पर्सनल एग्जाम्पल. नाउ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो हाफ मून अर्धचंद्र भी है भगवान के चरण कमलों में, है ना. तो ये अर्धचंद्र क्या होता है, जैसे कि हमारे सारे खाने में जो स्वाद है वो चंद्रमा के किरणों से आता है. चंद्रमा की किरणें जो है वो अमृत बरसाती है, जिससे जूस बनता है अलग अलग फलों में, फूलों में, सब चीजों में. तो वैसे ही जो भगवान का चरण कमल का शरण लेता है उसके हृदय में भी चंद्रमा जैसी शीतल किरणों जैसा अमृत बरसता है. और जैसा आप लोग सब शुरू में कह रहे थे कि हमें वो आनंद का अनुभव करना है, हमें वो शांति का अनुभव करना है. शांति तो बहुत दूर की चीज है, इतना आनंद मिलता है उससे, इतना कूलिंग इफेक्ट होता है हमारे हृदय में. तो ये भगवान के जो अर्धचंद्र है भगवान के चरण कमलों में, उसका ये सिग्निफिकेंस है. आपको कुछ याद आ रहा है अर्धचंद्र से? ये साइन आपको कुछ याद दिलाता है? माता जी हरे कृष्णा. जो महाकाल राजा है भोलेनाथ जी, उनके शीश पे जो चंद्रमा लगा है. वेरी गुड. आई वुड लाइक टू से कृष्णा है. वेरी गुड. जो शिव जी है वो चंद्रमा को यहाँ धारण करते हैं, वो अर्धचंद्र को, मतलब वो भगवान के चरण कमल को यहाँ पे धारण करते हैं. गंगा जी भी भगवान के चरण कमल से निकली वो यहाँ धारण करते हैं. तो इससे ये पता चलता है कि जो व्यक्ति भगवान के चरण कमल को अपने मस्तक पर धारण करेगा वो शिव जी जैसा महान बन सकता है, वो शिव जी जैसे शुद्ध भक्त बन सकते हैं. वैष्णवा नाम यथा शंभु, सारे वैष्णवों में श्रेष्ठ बन सकते हैं अगर हम भगवान का चरण कमल अपने शीश पे धारण करे. तो अब मेरा नेक्स्ट प्रश्न है, हम कैसे भगवान का चरण कमल अपने शीश में धारण कर सकते हैं? क्या गंगा को लाए यहाँ पे या चंद्रमा को बिठाए यहाँ पे? तो सब शाम को क्लिप खरीदे यहाँ पे एक तो सुंदर सा, या फिर गंगा को बसाए? कैसे बसाए भगवान को अपने चरण सर पे? कोई आइडिया? चरण की धूली अपने. यस अनमोल मिश्रा. माता जी उनके लोटस फीट में सरेंडर होता है. उनका लोटस फीट में सरेंडर करके? वेरी गुड अनमोल. सुप्रिया यस प्लीज. बट हमें कुछ ऐसा दिखना चाहिए जो हमारे सर में है उनका चरण कमल, जैसे शिव जी का दिखता है साफ साफ कि भैया देखो मैंने बिठा के रखा है उनको. हरे कृष्णा माता जी. यस प्लीज. भक्तों की जो चरण धूली है या जो चरण जल है हम अपने. माता जी हम अपने जो मन में जितने भी मेंटल स्पेकुलेशन होते हैं, जो हम सोचते हैं कि हमें ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, तो उन सबको निकाल के हमें जो भगवत गीता में जो भगवान बोलते हैं उसका अच्छे से पालन करना चाहिए. ओके भगवान के जो इंस्ट्रक्शन है, उपदेश है, सद उपदेश है, उनको पालन करना तो सबसे
बढ़िया उत्तम तरीका है भगवान के भगवान को का चरण कमल का आश्रय लेने का। ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। एक चीज हम भी दिखा सकते हैं, ये तिलक जो हम लगाते हैं, ये तिलक क्या सिग्निफाई करता है? ये तिलक जो है ये भी भगवान के चरण कमल को सिग्निफाई करता है। और इसके नीचे जो तुलसी है वो भगवान के चरण कमल को छोड़ के कभी नहीं जाती, तो वो तुलसी है। तो इस तरीके से हम भी भगवान को अपने मस्तिष्क में धारण कर सकते हैं। और जब तिलक लगाए तो सही में ऐसा हमारे मन में भाव होना चाहिए, हे भगवान मैं अपना मन तुमको अर्पण कर रहा हूँ, तुम्हारे चरण कमल को अर्पण कर रहा हूँ। ये शरीर तुम्हारा मंदिर है। तो वो तो दूसरी जगह जब लगाते हैं तब ये भाव आता है कि ये पूरा संपूर्ण शरीर अब आपका मंदिर है और आप इसके अंदर प्लीज रहो। जैसे तैसे बहुत मुश्किल है उनके लिए भी, क्योंकि वी आर नॉट इजी पर्सन, डर्टी, स्टिंकिंग एंड फिल्थी, बट स्टिल वी कैन रिक्वेस्ट हिम। बो विदाउट अ स्ट्रिंग, तो जिस तरीके से धनुष है लेकिन उसमें वो नहीं होता, तार नहीं होता है जो भगवान के उसमें है, क्योंकि भगवान हम सबकी जिंदगी में, बट क्या भगवान दिख रहा है? अभी किसी को दिख रहे हैं क्या भगवान? दिख रहे हैं राइट नाउ? कैन एनीवन सी कृष्णा? कैन एनीवन सी कृष्णा फेस टू फेस? नहीं, भगवान हमारे हृदय में अंदर है और बाहर है और सब कुछ कर रहे हैं और उनके इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है और पूरी संसार उनकी इच्छा से ही चल रही है, बट वो दिख नहीं रहे। तो भगवान एक ऐसे हैं जो हमारे सब जगह है बट फिर भी दिखते नहीं है। लेकिन हमारा टारगेट अगर हम उनको बना लेंगे, मतलब कि भगवान रूपी धनुष और मतलब हम वो धनुष है और भगवान के अगर चरण कमलों से हम जुड़ जाएंगे तो दोनों मिलके प्रेम का हमें प्राप्ति हो जाएगा। तो इसका कोई उदाहरण आपको भगवत गीता से, कि भगवान हर जगह है बट फिर भी we can't see him actually, we can't see him as such. Any anecdotes, any examples, any shlokas? या अनमोल प्लीज। माता जी भगवान कहते हैं कि मैं वो हर जगह है, लेकिन हम माया की तरह माया की वजह से हम उनको देखते हैं। यस, मत्ता परतरन्नन्न किंचित अस्ति धनंजय मई सर्वम इदम प्रोक्तम शुत्रे मणिगणा इव। जैसे मोतियों का माला होता है उसमें मोती मोती दिखते बट अंदर धागा नहीं दिखता है, तो भगवान यही कहते हैं कि तुम सब मोती की तरह हो बट मैं धागा हूँ जो सबको पिरो के रखा है एक साथ। So he is that thread. Vrinda, I will give you chance because I have to also finish my class on time. So अंकुश, ये एक ऐसा अस्त्र होता है जिसे हाथी को कंट्रोल करते हैं। तो हमारा दिमाग को कई बार हाथी से कंपेयर किया गया है, तो यह हमारे मन को अगर कोई चीज कंट्रोल कर सकती है तो भगवान के चरण कमल ही कर सकती है। और जो हाथी पे बैठ के सवारी करता है उससे ऊंचा कोई सवारी नहीं होता है धरती पे। तो अगर हम भगवान मतलब अगर उन्नति भी पाना है ना, अगर सबसे ऊंचा भी बनना है ना, तो भगवान के चरण कमलों का शरण लेना चाहिए। कोई एग्जाम्पल आपको याद आ रहा है शास्त्रों में से प्लीज? यस अंशिका माता जी। माता जी, अगर हम शुद्ध भक्तों के संपर्क में हैं और अगर हम भक्ति में बहुत अग्रसर हो रहे हैं तो हम भगवान को देख सकते हैं। ओके, वेरी गुड। इफ शुद्ध भक्त भी उन्हीं उन्हीं अंकुश की तरह है जो हमारे मन को कंट्रोल कर सकते हैं। और कोई? कृष्ण ने एक बार कुवलया पीड़ नामक हाथी को मारा था, तो भगवान ऐसे हाथी का नाश करते हैं जो कि बेकाबू हो जाता है। तो हमारा मन जब बेकाबू हो जाता है तो भगवान उस बेकाबू मन का नाश कर सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक ये उदाहरण है, कृष्णा बुक में आप पढ़ सकते हो वो स्टोरी। वी विल गो टू द नेक्स्ट, दैट इज जम्बू फ्रूट। ये फ्रूट आपने खाया है किसी ने? You have to born in Bengal man to relish all the fruits and vegetables. ये मैंने बचपन से खाया। ये जम्बू है, ये खट्टा मीठा दोनों एक साथ होता है। तो भगवान के साथ भी रिलेशनशिप ऐसे होता है खट्टा मीठा, क्योंकि जब भगवान द्वारका जाते हैं तो गोपियां विरह करती है, जब द्वारका से कुरुक्षेत्र जाते हैं तो द्वारका की रानियां विरह करती है, जब हस्तिनापुर से वापस द्वारका जाते हैं तो कुंती महारानी विरह करती है। जब जहां से छोड़ के जाते हैं और जहां जाते हैं वहां पे स्वीट लगता है, जहां से छोड़ के जाते हैं वहां पे लोगों को खट्टा लगता है, भगवान से मिलना और बिछड़ना। और एक है कि जब आप इस फल को तोड़ते हो तो हमेशा उस पेड़ में कांटे लगते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप इस फल को ले लो और आपको कांटे ना लगे। तो मतलब भगवान के पथ में हम जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा रोजी कोजी हंकी डोरी कुछ प्रॉब्लम नहीं है भैया, आप तो एकदम सा रोज पेटल्स की तरह, ऐसा कभी नहीं होगा। ये मिसकंसेप्शन नहीं रखना चाहिए दिमाग में। और दूसरा, हम जम्बू द्वीप के निवासी है, हमारा जो प्लेनेट है उसका नाम है जम्बू। तो इस जम्बू द्वीप के ईश्वर है भगवान, इसीलिए भी उनके चरण कमलों में जम्बू बना हुआ है। हम नेक्स्ट टाइम में जाएंगे क्योंकि हमारे पास थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं है। एक ट्रायंगल
ट्रायंगल भी भगवान के अंदर बना हुआ है। जो त्रिकोण है तो भगवान तीनों दुनिया के, तीनों समय के त्रिकालज्ञ हैं, सारे चीजों के भगवान ईश्वर है। हमारे तीनों क्लेशों को मिटाने वाले, जितने भी दुनिया में 3 चीजें हैं सभी चीज के ईश्वर भगवान है। भूत वर्तमान भविष्य सभी चीजों के ईश्वर भगवान है, इसीलिए ट्रायंगल भगवान के। अष्ट लक्ष्मी का चिन्ह भगवान के इसमें लगा हुआ है। जो व्यक्ति भगवान के चरण कमल का शरण लेता है, आंख बंद करके वो विश्वास कर सकता है 8 प्रकार की लक्ष्मियां उसके जीवन में सभी तरह का मंगलमय प्रदान करती है। या आंख बंद करके भी सोचो तो कितना अच्छा लगता है कि हमारे ऊपर 8 लक्ष्मियां हमें अपना आशीर्वाद दे रही है, क्योंकि भगवान के धाम में हजारों लाखों लक्ष्मियां हैं। चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्ष लक्षावृतेश शुरुभीर अभिपालयंतम लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सिद्धिमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। एक स्वस्तिक साइन है भगवान के चरण कमलों में, जो कि शांति, जो आप लोग जिसकी बात कर रहे थे, शांति और फॉर्चून जो सब चाहते हैं अपने जीवन में, फॉर्चून, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा भाग्य जिसको बोलते हैं, तो वो भी भगवान अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। आप लोगों को बहुत सारे उदाहरण याद होंगे शास्त्रों में से, जब भगवान ने ऐसा किया है। भगवान ने अपने लोगों को रत्नों से भर दिया, जेवर से भर दिया। भगवान ने इतना ऐश्वर्य दिया कि वो व्यक्ति सपने के भी सपने में नहीं सोच सकता था। तो ये भी भगवान के चरण कमल में ही है। एक भगवान के चरण कमल में ये ऊर्ध्व रेखा भी है। ये ऊर्ध्व रेखा सीधी जाती है बट नीचे जाके मुड़ जाती है। तो हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसी कोई अनहोनी चीज भी हो सकती है, या फिर ऐसी कोई चीज जो हम सपने में भी ना सोचे, लेकिन उसको भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, जैसे कि परीक्षित महाराज ने किया। सब कुछ बढ़िया मस्त मस्तम मस्त जिसको अपन कहते हैं ना, वो चल रहा था उनकी लाइफ में। वो पूरे संसार के एम्परर थे, ऐसी कोई चीज नहीं थी जो उनके पास नहीं थी, ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई कमी नहीं थी जो उनमें थी। बट फिर भी उनको एक ब्राह्मण पुत्र श्रृंगी से श्राप मिल गया, लेकिन उन्होंने उसको भी भगवान का कृपा मान के स्वीकार किया। तो भक्त वो है जो सुख कोई नहीं, दुख को भी उतनी ही खुशी से स्वीकार करे और भगवान का प्लान समझ के स्वीकार करे, उसको कहते हैं भगवान का शरण लेना। और बार्ली कॉर्न जो हमने पढ़ा था, ये छोटा सा बीज जो भगवान के अंगूठे के नीचे आपने देखा था, इसको कहते हैं बुद्धि का बीज। इसके अंदर सारा का सारा ज्ञान समाहित, जैसे बीज के अंदर पेड़, उसका टहनी, पत्ती, फल, फूल सब समाहित है, वैसे ही इस भगवान के चरण कमल में सारे वेदों का, शास्त्रों का, उपनिषदों का, सारे गुह्य ज्ञान और सभी कुछ ज्ञान भगवान के चरण कमल में समाहित है। ठीक है, और अब मेरे पास 4 मिनट है, तो मेरे पास एक एक्टिविटी है, तो आप ये एक्टिविटी करना चाहोगे कि कुछ डिस्कस करना चाहो? मैंने एक्चुअली एक्टिविटी में ऐसा बनाया था वर्कशीट, इसमें आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना था। ये सारे साइंस थे और लोटस फीट था, तो आपको वो सारे साइन को सही सही जगह पे ड्रैग करना था और उसके स्कोर्स मिलेंगे। आपने जितना सही किया उसका स्कोर मिलेगा आपको, वैसा। बट वी डोंट हैव सो मच ऑफ टाइम, सो it's okay. So we will just see what Lakshmi Devi says about the lotus feet of Krishna. लक्ष्मी देवी जो भगवान के चरण कमल है उनको अपने छाती में लेके हर जगह रहती है ना। रुक्मणी देवी ने भगवान के चरण कमलों के बारे में ये कहा था, जब कृष्ण को लेटर लिखा था रुक्मणी देवी ने, तब लिखा था कि अगर आप मुझसे नहीं शादी कर पाओ तो मत करो, बट मैं 100 साल तक वेट करने के लिए तैयार हूँ कि आप ही मेरे पति बनो, शिशुपाल से मुझे शादी नहीं करनी है। फिर लास्ट में उन्होंने ये कहा था कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और आपके चरण कमल शिव जी और ब्रह्मा जी भी शरण लेने के लिए, जिन चरण कमलों के लिए हमेशा लालायित रहते हैं, उन्हीं चरण कमलों की सेवा करने के लिए मैं भी लालायित हूँ। इसीलिए आप मुझे अपनाओ या फिर मैं आपका हमेशा इंतजार करूंगी, ये रुक्मणी देवी ने कहा था। शिव जी, हमने डिस्कस किया, भगवान का चरण कमल हमेशा धारण करके रखते हैं और वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के रूप में आते इसीलिए कि भगवान का चरण कमल उनको मिले। नेक्स्ट फोटो किनका है? आई कांट सी द नेक्स्ट पिक्चर। द नेक्स्ट पिक्चर इज, हाँ, नागपत्नी। नागपत्नी भी भगवान को कहती है कि है ना, आपने अपने चरण कमल हमारे पतियों के ऊपर रखे। पता नहीं ये पति लोग है तो बहुत पापी, क्योंकि विष बन के, सर्प बन के पैदा हुए हैं, जो कि सिर्फ हमेशा विष 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 निकालते रहते हैं, तो है ना। बट फिर भी आप इतने दयालु हो कि आपने अपने चरण कमल इनके ऊपर रखे। तो जब हम भक्त बनते हैं तो हो सकता है हमारे परिवार में कोई लोग ईर्ष्यालु हो, कोई लोग अच्छे नहीं हो, तो भी भगवान भी अपने उनके ऊपर अपना चरण कमल रखेंगे और उनके ऊपर कृपा करेंगे। अगर आपकी फैमिली में कोई है, then rest assured that if you become the devotee of Krishna, then Krishna will give the shelter of his lotus feet not only to you but also to your family members. How great is that?
और फिर बलि महाराज का ऑलरेडी शायद प्राची ने बताया था कि कैसे बलि महाराज ने अपने मस्तक पर भगवान का चरण कमल धारण किया था और इसीलिए वो सब जगह फेमस हो गए और उनका नाम मतलब उनका नाम, उनका धाम, उनका यश अमर हो गया बलि महाराज का, है ना। तो ये भगवान के चरण कमल की महिमा है। और गोपी जो है वो क्या कहती है भगवान के चरण कमल के बारे में, ये बहुत ज्यादा ही स्पेशल है। तो can anyone please read it? This is one of the shlokas from Gopi Geet. Can anyone read the purport in English, please? Meaning in English. Hare Krishna, Mataji. Yes, Hare Krishna Anmol, please. Your lotus feet are worshipped by Lord Brahma. Fulfill the desires of all who bow down to them. They are the ornament of the earth. They give the highest satisfaction. And in times of danger, they are the appropriate object of meditation. O lover, O destroyer of anxiety, please put those lotus feet upon our breast. आपके चरण कमल जो कि ब्रह्मा जी भी पूजते हैं, एक व्यक्ति की सारी इच्छाओं को पूरा करता है जो उन चरण कमलों को प्रणाम करता है। धरती के आभूषण है आपके चरण कमल, और सबसे ज्यादा अगर संतुष्टि मिलती है तो उन चरण कमलों में ही मिलती है। अगर कोई व्यक्ति कोई मुसीबत में फंस गया है तो उस समय उसको उन चरण कमलों का ही ध्यान करना चाहिए। ओ प्रेमी, सारी चिंताओं को नष्ट करने वाले, प्लीज हमारी छाती के ऊपर आप अपने चरण कमल रखिए। और इसी गोपी गीत के लास्ट श्लोक में गोपी अपना कंक्लूजन देती है, जो गोपी गीत सभी गीतों का सर्वोत्तम गीत है, कि हमारे छाती जो है वो तो पत्थर समान है और आपके कोमल चरण कमल को बहुत कष्ट होता होगा जब आप अपना चरण कमल हमारे ब्रेस्ट के ऊपर रखते होंगे। सो यू कैन अंडरस्टैंड, आई डोंट वांट टू कमेंट मोर ऑन दिस। तो इन चरण कमलों का 3 तरीके से हमें शरण लेना चाहिए। हमें प्रेयर करना चाहिए, अपने आप को हम्बली प्रणाम करना चाहिए और उन्हीं चरण कमलों से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें अपना स्वरूप, जो हमारा जो मूल स्वरूप है, उसको हमें दे भगवान, हमारे चरण कमलों में आश्रय दे, मतलब कि हमारा जो निज स्वरूप है हमें प्रदान करे। तो बस लास्ट क्वेश्चन के साथ अपना क्लास खत्म करूंगी। ये चिन्ह के बारे में आज हमने चर्चा किया, बट ये चिन्ह तो हम देख भी नहीं पाते हैं। जब हम भगवान का दर्शन करने जाते हैं तो हमको तो ऊपर की उंगलियां दिखती है, नीचे के चिन्ह तो वैसे भी दिखते नहीं। तो हमने इसके बारे में आज पढ़ाई क्यों, ये मेरा क्वेश्चन है। प्लीज कोई आंसर दीजिए और मैं क्लास खत्म करना चाहती हूँ। प्लीज, एनीवन हैज एनीथिंग टू से इन दिस? हरे कृष्णा दीदी। यस, हरे कृष्णा करुणा। अगर कोई नहीं बोल रहा है तो मैं बोलती हूँ। या करुणा प्लीज। एक्चुअली मतलब जैसा मुझे लगा कि जैसे भगवान हर जगह पे होते हैं, जैसा अभी आपने एग्जांपल दिया था, तो वैसे ही भले हमें भगवान के पैरों के वो नीचे वाले जो चरण चिन्ह है वो नहीं दिखे, लेकिन स्टिल वो एग्जिस्ट करते हैं, तो हमें उनके प्रति भी शरणागत होना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड पॉइंट करुणा। मैं ये कह के खत्म करना चाहूंगी आज का क्लास कि है ना, जितना भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी बहुत सारी जगह है, जैसे कि अयोध्या है, वैकुंठ है, मथुरा है, बहुत सारे धाम है अलग अलग, तो है ना, नृसिंह देव का भी अलग धाम है। तो हर धाम का जब वर्णन आता है तो उसमें सड़कों का वर्णन होता है, रोड्स बनी रहती है सब जगह, दोनों तरफ बड़े बड़े मकान बने रहते हैं, ऐसा वर्णन आता है। लेकिन जब वृंदावन का वर्णन होता है तब धूल का वर्णन होता है, तब वन का वर्णन होता है, तब वृंदावन का वर्णन होता है, जो वृंदा रूपी पेड़ों से पूरा जो है ढका हुआ है और पूरा का पूरा धूल से मतलब सैंड है वहां पे पूरा, जैसे हम वृंदावन जाते तो दिखते हैं। तो जब भगवान अपना चरण रूपी उस सैंड में रखते हैं ना, तो ये सारे चिन्ह वहां छप जाते हैं। तो मेरा ये है कि जब हम वृंदावन जाएंगे कभी, भगवान तो एक जगह टिकते नहीं है ना, कभी यहाँ कभी वहां, कभी वहां कभी वहां भागते रहते हैं ना, तो कभी खो जाएंगे। गोपियों के साथ भी रासलीला करते करते भी बीच में गायब हो गए थे, तो उनको ढूंढना पड़ा था। तो हम एक्चुअली बहुत सारा टाइम तो ढूंढते रहते हैं कृष्ण को, जशोदा मैया ढूंढती रहती है, बलराम जी ढूंढते रहते हैं, सारे दोस्त गोपियां ढूंढती रहती है। तो ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका कि अगर हमें पता होगा ना कि ये उनके चिन्ह है, तो उनका जो छपेगा ना वहां पे सैंड में, तो वो चिन्ह देख के हम उनको
ढूंढ पाएंगे। तो जब तुम लोग वृंदावन जाओ और ऐसा चिन्ह देखो तो समझ जाना, अच्छा यहीं से कृष्णा होके गुजरे हैं, अभी आगे यही आगे कृष्णा होंगे। तो इसीलिए ये चिन्ह जानना बहुत जरूरी है। ये तो पहली चीज। और दूसरी चीज की फॉर अस इट्स अ वेरी हाईएस्ट थिंग, बट वी कैन ऑलवेज एस्पायर मैन, वी कैन ऑलवेज एस्पायर फॉर द हाईएस्ट थिंग। एंड Guru Maharaj always used to say that it's a highest thing, but now because we know about him, we will not settle for anything less. चूंकि अब हमें इसके बारे में पता है, तो अब हम किसी और छोटी चीज से सेटल होने वाले नहीं है। एक बार करोड़ रुपए का लालच हो गया तो जब तक मिलेगा नहीं तब तक 1,00,000 2 लाख में सेटल नहीं होने वाले। और दूसरा चीज है कि अभी के प्रेजेंट स्टेज में अगर हम वो ना भी सोचे तो it's a best way to meditate on Krishna's pastime. When we see any of the sign, we can just remember Krishna's pastime. What can be more great than that, है ना? तो it helps us to remind a lot of Krishna's pastime, and it helps us to remind the benefits of taking shelter of Krishna's lotus feet. Thank you all very much. Thank you, Didi, for this energy filled and gyan filled class. We are so indebted to you for taking out time for us, and आपने जितनी आसक्ति थी हमारी, आई एम श्योर उससे बहुत गुना मल्टीप्लाई हो गई हमारी आसक्ति towards Krishna's lotus feet. Didi, if you have time and if time permits for you, we would like to take some questions. If people have, we can take 2-3 questions. For me, no problem, because I have time till 2:05. I have more 15 minutes. Yes, so thank you so much, everyone. I can see so many people are writing that how they loved the session. If there are any questions, please feel free to unmute and speak. आप unmute करके बोल सकते हैं या फिर आप chat में लिख सकते हैं question, अगर आपको कोई भी question है तो। Before that, I asked Didi to please switch off the screen sharing so that we can see you properly. Thank you. I can see गीत शाह ने hand raise किया है। आप अपने आप को unmute करके question पूछ सकते हैं गीत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। I think we are not गीता, हमने आपको अनम्यूट करने के लिए पूछा है, आप प्लीज अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा गीत। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा गीत। हाँ दीदी, मैं गीता बोल रही हूँ। या गीता, नाइस टू हियर योर वॉइस। यस दीदी। दीदी आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी मुझे, और बहुत कुछ सीखने को मिला, और बहुत टाइम के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा क्लास सुनकर। थैंक यू। Thank you. Yes, please, Vrinda. Ma'am, why Krishna ji is more powerful than Vishnu ji? Why Krishna wears more pankha? No, ma'am. That why Krishna is more powerful than Vishnu? Ma'am, मैंने सुना था। हाँ, ये बहुत सुंदर प्रश्न है। इसमें शास्त्रों में बोलते हैं एशे चांश कला कुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान के बहुत सारे रूप है, अवतार है, अंश है, कला है, लेकिन जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो आदि पुरुष है, जो अनादि पुरुष है, जो अनंत है, वो है भगवान कृष्णा। सबसे पहले भगवान कृष्ण है और विष्णु जी भगवान कृष्ण से आए हैं। इसका पूरा वर्णन है, मतलब तो हम कभी डिस्कस कर सकते डिटेल में। तो कृष्ण से विष्णु आए हैं, इसीलिए कृष्ण जो है वो मूल है और इसीलिए मोर पावरफुल है। बट हमको ऐसा बहुत ज्यादा वो नहीं करना चाहिए, डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए, ऐसा नीच ऊंच नहीं मानना चाहिए। हमारे मतलब सब है एक ही, बट कृष्ण जो है वो भगवान कृष्ण है बस। Thank you. You're welcome. Thank you, Didi. Karuna, you can ask the next question. हरे कृष्णा दीदी। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ऐसा था, जैसे कि सभी लोग कह रहे हैं कि हमें भगवान के भक्तों के चरण की सेवा मेनली करनी चाहिए, तो
मतलब मेरा क्वेश्चन यही था कि ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, मतलब कृष्णा के चरण इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखा जाए तो अल्टीमेटली वही सबसे ज्यादा कृष्ण ब्लिसफुल कहते है। हैं जो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं, जो मेरे भक्तों का भक्त है वो भक्त मेरा भक्त है। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं दास, मैं तुम्हारा दास नहीं हूँ, मैं दासानुदास हूँ। तो पहले हमें भक्तों के भक्त से ही भगवान मिलते हैं, तो हमें कोशिश करना चाहिए भक्त के चरण का सेवा करना। और तुम तो बंगाल से हो, तुमको पता होगा बांग्लादेश में तो स्पेशली कोई भक्त आता है तो लेडीज अपना नया साड़ी बिछा देती है पूरा सीढ़ी में, और सारा भक्त उसका साड़ी के ऊपर चल चल के आते हैं, और फिर वो उस साड़ी को बिना धोए वो पहनती है, क्योंकि उसको पता है कि ये सारा साड़ी में भक्तों का चरण का रज लगा हुआ है। सो दैट्स हाउ वी शुड हैव दैट मूड ऑफ गेटिंग द डस्ट ऑफ द लोटस फीट ऑफ द डिवोटीज at the same time from Krishna, but also we should have same aspiration for the feet of the dust of the devotees. But who are the devotees? Devotees are the one who has taken shelter again of the lotus feet of Krishna. So it's all very connected. It's not the, I'm not speaking of the devotees who are only wearing kanthimala and putting the tilak. Let us be very practical and frank. Now it's the time not to be fanatical. और मैं उस माता जी या प्रभु जी का बात नहीं करूं जो 10 साल 20 साल 30 साल क्या हो चुके हैं, या जिनके पास 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ है, या जो टेम्पल प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, या जो ये है वो है। मैं उन डिवोटीज का बात करी जो जिन्होंने खुद ने भगवान का चरण कमल का शरण लिया है। एक्चुअली दी मेरा क्वेश्चन था कि दोनों में से ज्यादा मर्सीफुल कौन सा है? दोनों में से ज्यादा मर्सीफुल है ना भक्त के चरण कमल है, नो डाउट। थैंक यू दी। Welcome. So with this, I think we will be wrapping the session today. Thank you so much, Shraddha Didi, again for such a wonderful class. We would love to hear more from you. And thank you everyone for staying with us till the end. And I'm sure जितना मैंने enjoy किया है, आप लोगों ने मुझसे कई गुना ज़्यादा enjoy किया होगा ये session. So now we will say our Vaishnav Pranam. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyo च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. Thank you, Didi. Those who wants to hang up the call, they can hang up the call, but I want to say a big thanks to Shubhadra, Sanchita, Vrinda, Anshika, Purvi, Karuna, Anmol, Prachi, Shelja Pyari, Kumkum, Jamuna Sakhi, Supriya, Riddhim, Anshika, Preeti, for the wonderful participation in the class and for enlightening me with your knowledge and realizations of Krishna consciousness. Thank you so much. Thank you, Didi. Bye. Hare Krishna, bye. Hare Krishna, bye. Take care, girls. Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.